आज क्रैकर्स को लेकर जो हियरिंग हुई फायर क्रैकर्स को लेकर, उसमें क्या क्या बातें उठी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की? सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर दल का एक समूह था जो फायर क्रैकर्स को बैन करना चाहता है, उन्होंने एक तरह से बताया कि किस तरीके से वायलेशंस होता है और वायलेशंस की वजह से कंप्लीट बैन होना चाहिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख और केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद ये जरूर क्लियर हो गया है कि नए रिसर्च और नए साइंटिफिक प्रोविजंस के बाद और सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 एजेंसीज ने ये क्लियर कर दिया है कि जो नया एक एक्सपेरिमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उसकी वजह से प्रदूषण का लेवल जो है पटाखे फोड़ने की वजह से जो होता है वो 30% तक कम है। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो बेरियम को लेकर बार बार बात हो रही है, तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने भी अपने आगे पटाखों में बेरियम को बैन नहीं किया है और इसीलिए जो नया एक एक्सपेरिमेंट के तहत जो पदार्थ आया है उसमें बेरियम का भी प्रयोग है। और सुप्रीम कोर्ट का रुख मुझे लगता है उसी की तरफ है कि वो जो संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर में एक्सपर्ट है और जिन्होंने कहा है कि उसको परमिशन देना चाहिए, इसीलिए आज आदेश रिजर्व कर लिया है। दिल्ली सरकार का जो रुख है पटाखों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला आने वाला था, अभी निर्णायक क्षण पे था और जैसे आज ऑर्डर रिजर्व भी हो गया, तो 2 दिन पहले दिल्ली सरकार को इतना हड़बड़ाहट में आके एंटी हिंदू एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मेरा मानना है कि कल को जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ जाएगा और राष्ट्र भर के लोगों के लिए होगा कि भारत में कौन पटाखे फोड़ सकता है, कौन नहीं फोड़ सकता है, पटाखे अगर फोड़ेंगे तो किस तरीके के पदार्थ उसमें यूज होंगे, उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे, कौन उसकी एजेंसीज होगी जो जांच करेगी। मेरा मानना है कि एक बार ये फैसला आ जाएगा तो दिल्ली सरकार का फैसला अपने आप दब जाएगा, क्योंकि मानना पड़ेगा आपको संविधान में ये बात क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कानून या कोई आदेश पार होता है तो पूरे देश के लिए लागू होता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार का वो फैसला शायद काम नहीं आएगा, क्योंकि उनका रिसर्च नहीं है उनके पास। जो रिसर्च है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट अगर मान लेता है तो वही अप्लाई होगा पूरे देश भर में।